जमीन पर बस एक लकीर खींची और पूरा खेत तैयार हो गया। फिर उसने नदी के किनारे एक रास्ता बनाया जिससे पानी सीधा खेतों में बहने लगा। पल भर में वहां नन्हे पौधे उगाए। राजा ने जब ये देखा तो तुरंत सीटी बजाई। उसने विशालकाय रक्षक को आदेश दिया कि नदी का पानी उठाकर महल के तालाब में भर दे। जब उस रक्षक ने देखा कि लोग घर बनाने में कितनी मेहनत कर रहे हैं तो वो खुद पहाड़ से मिट्टी लाकर उनकी मदद करने लगा। लेकिन जो राजा अपनी जनता की परवाह नहीं करता था वो इस पर नाराज हो गया। उसने फिर सीटी बजाई और रक्षक से कहा कि अब वो सिर्फ उसके महल का निर्माण करे। काम खत्म होने के बाद रक्षक ने अपने शरीर से एक लंबा देवदार का पेड़ निकाला और उसे दूर वीरान जमीन में लगा दिया। राजा को ये पसंद नहीं आया। जब भी धूप में रक्षक परेशान होता राजा अपने सिपाहियों को भेजता और उन पेड़ों को कटवा देता। रक्षक ने जंगल की रक्षा करने की कोशिश की लेकिन राजा ने उसे चेतावनी दी कि वो ज्यादा दखल न दे। रक्षक ने मना कर दिया। गुस्से में आकर राजा ने अपने सिपाहियों को हमला करने का आदेश दिया। तीरों की बारिश शुरू हुई और रक्षक चुपचाप वहां से चला गया। राजा ने पेड़ों की कटाई जारी रखी। सालों बाद जो हरा भरा जंगल था वो अब बंजर जमीन में बदल चुका था। पेड़ों की गैर मौजूदगी में मौसम भी बेहद बेरहम हो गया। जनता को मजबूर होकर देश छोड़ना पड़ा और नए ठिकानों की तलाश में निकलना पड़ा। यह देखकर कि अब खुद रक्षक भी कमजोर हो रहा है, राजा को अपनी गलतियों का एहसास हुआ। उसने रक्षक को ढूंढने का फैसला किया। रास्ते में उसे आंधी, बारिश और तानों का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि छोटे बच्चे भी उसका मजाक उड़ाने लगे। जो कभी रौबदार राजा था अब एक थका हुआ बूढ़ा बन चुका था। उसकी पहचान की एकमात्र चीज उसका राजकीय चोगा तेज हवा उड़ाकर ले गई। फिर भी उसने हार नहीं मानी। कई कठिनाइयों के बाद आखिरकार वह रक्षक तक पहुंचा लेकिन रक्षक उसे पहचान नहीं पाया। राजा ने तब अपना टूटा हुआ ताज निकाला। रक्षक ने उसे देखा और उसे पुराने राज्य में वापस ले गया। अब राजा खेतों की जुताई करने लगा और रक्षक भी फिर से पेड़ लगाने लगा क्योंकि सिर्फ इसी तरह वे अपने देश को फिर से जीवित कर सकते थे।